हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकाली गई जीडीएस की नई रिक्रूटमेंट जो कि 21,413 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, उसके नए रिजल्ट मीन्स की सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास में न्यूमेरिक्स मीन्स की वेरियस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आने लगे थे, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। हमने आपको कहा भी था कि विद इन 15 डेज ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने की पॉसिबिलिटी है। तो कल जैसे ही रिजल्ट आया उसके रिगार्ड में वीडियो बना करके हमने आपको तुरंत जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में वीडियो अवेलेबल करा दी थी। साथ साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमने आपको पीडीएफ फाइल जो है सबसे पहले अवेलेबल करा दी थी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का तो ये पूछना है कि अब सेकंड मेरिट लिस्ट कब अपडेट होने वाली है, कितनी मेरिट लिस्ट और आपकी आने वाली हैं, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट मीन्स कि नई भर्ती का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, और जो नेक्स्ट आपकी मेरिट लिस्ट आएंगी तो इनमें आखिर कट ऑफ कितनी जाने की पॉसिबिलिटी है, कितनी कम प्रतिशत कट ऑफ जाएगी, क्या 50% वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्या 60% वाले का, 70% वाले का सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। तो अलग अलग वेरियस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, सभी सवालों का जवाब आपको देने वाला हूं। साथ साथ में नई रिक्रूटमेंट जो आने वाली है अभी आपकी, उसके बारे में भी, और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली हैं, कौन से मंथ में, कब तक ये वैकेंसीज आ जाएंगी। तो सब जानकारी जानने के लिए दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से डिटेल में ट्रस्टेड लेटेस्ट जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलते रहे, तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, साथ साथ में आप सभी को मैं दिल से थैंक यू भी कहना चाहता हूं। आप सभी हमें इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आप सभी का हमारे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट है, विश्वास है, तो इसके लिए आप सभी को बार बार दिल से थैंक यू। और दोस्तों देखिए, हमने आपको कह भी रखा है कि जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आते हैं ना, या उसके रिगार्ड में कोई भी हमें अंदेशा मिलता है, ऑफिशियल आधिकारिक जानकारी मिलती है ना, तो उसके बारे में हम आपको लेटेस्ट जानकारी अवेलेबल करा देते हैं। लेकिन फिर भी क्या है ना कि कोई कोई नेगेटिव कमेंट आते हैं, हमें ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। इससे दोस्तों हम डिमोटिवेट होते हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, आपसे विनम्र एक आग्रह करना चाहूंगा कि नेगेटिव कमेंट वगैरह आप ना करें। दोस्तों देखिए, हम आपके लिए कितना ज़्यादा एफर्ट करते हैं, ठीक है, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। कल जैसे ही नोटिफिकेशन आया रिजल्ट के रिगार्डिंग में, शायद सबसे पहले आपको जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। वीडियो बनाने में देखिए कितना एफर्ट लगता है, जल्दी जल्दी वीडियो बनानी पड़ती है, उसके बाद में अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। ये सब कुछ हम आपके लिए ही करते हैं कि आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। हम आपसे कोई पैसा थोड़ी ना चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप समझिए थोड़ा सा कि हमें कितना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करें, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों देखिए, जिन कैंडिडेट्स ने रिजल्ट को चेकआउट नहीं किया है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जितने भी हैं, तो सभी सर्कल की लिस्ट आ चुके हैं, आप सर्कल वाइज चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं कि आखिर आपकी कितनी लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है, और ये आपकी कट ऑफ जाने की क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, वो सब जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद में फर्दर आपके जितने भी सवाल आ रहे थे ना नई भर्ती के बारे में, कट ऑफ कम जाने के रिगार्ड में, वो सब जानकारी आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों देखिए, ये जो हम जानकारी बताते हैं ना, सारी की सारी ऑफिशियल जानकारी बताते हैं, इसीलिए तो ज़्यादातर स्टूडेंट हम पर विश्वास करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट हमें सपोर्ट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं कि आप सबसे अच्छी जानकारी अवेलेबल कराते हैं। जो भी इस टाइप के अच्छे कमेंट करते हैं उन सभी को मैं थैंक यू भी कहना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये ऑफिशियल जानकारी है उसके अकॉर्डिंग, ये अगर ये आपकी मेरिट लिस्ट की बात करें कि कितने दिन के बाद में अभी आपकी सेकंड लिस्ट जो है डिक्लेयर की जाएगी, तो यहाँ पर प्रीवियस एक बार आप देख लीजिए, जो पहले रिक्रूटमेंट निकाली गई थी उसमें यहाँ पर क्लियरली आप चेकआउट कर सकते हैं। जो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की गई वो 28 दिन के अंदर आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की गई थी। वैसे 23 से लेकर 28 दिन के अंदर अंदर आपकी नेक्स्ट लिस्ट जो है डिक्लेयर कर दी जाती है। तो अभी जिन कैंडिडेट्स का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, और अगर आपके अच्छे प्रतिशत अंक हैं, तो आपको सेकंड लिस्ट का इंतजार करना है। सेकंड लिस्ट में अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, देन आपको थर्ड लिस्ट का इंतजार करना है, फोर्थ लिस्ट का इंतजार करना है। तो ऐसे फर्दर आपकी लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है। तो आपकी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जो अपडेट की जाएगी वो 28 दिन के अंदर अंदर आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी,
ठीक है। और ऑफिशियल अगर हमें जानकारी मिलेगी कि एग्जैक्ट कितने दिन में आ जाएगी तो उसके बारे में हम आपको अपडेट कर ही देंगे। ठीक है, देखिए जो पहले भर्ती निकाली गई थी ना 19 अगस्त को रिजल्ट आया था, मीन्स की फर्स्ट लिस्ट आई थी, और सेकंड लिस्ट अपडेट कर दी गई थी 17 सितंबर को, मीन्स की 28 दिन के अंदर अंदर आपका ये सेकंड लिस्ट आ गई थी। उसके बाद में जो थर्ड लिस्ट अपडेट की गई वो भी 28 दिन के अंदर आई थी, 19 अक्टूबर 2024 को ये लिस्ट आ गई थी। फोर्थ लिस्ट भी डिक्लेयर की गई थी जो कि 23 दिन के अंदर आ गई थी। देखिए पहले तो 28 दिन में डिक्लेयर की गई, उसके बाद में 23 दिन के अंदर अंदर, तो ये 12 नवंबर को लिस्ट आ गई थी। उसके बाद में फिफ्थ लिस्ट भी डिक्लेयर की गई, ये भी 23 दिन के अंदर अंदर आ गई थी, 5 दिसंबर 2024 को लिस्ट डिक्लेयर की गई थी। और सिक्स लिस्ट भी डिक्लेयर की गई थी। अब कितनी लिस्ट आएंगी तो वो जानकारी आपको बताने वाला हूं, लेकिन अभी फिलहाल ये देखिए इस पर आप फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आखिर कितने दिन में ये आपकी मेरिट लिस्ट आती है, कितनी लिस्ट आती है, वो आगे फर्दर आपको जानकारी बताऊंगा। उसके बाद में जो सिक्स्थ लिस्ट आई ये 30 दिसंबर को डिक्लेयर की गई थी, जो कि 25 दिन में आई थी। यहां से आप आउटपुट क्या निकाल सकते हैं, क्या ओवरव्यू समझ में आता है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट आती है वो 23 से लेकर के 28 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है नेक्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाती है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अब जो ये नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है तो ये आप अंदाजा लगाइए, यहां पर हमने सब जानकारी लिख दी है कि कितने दिन के अंदर अंदर आपकी मेरिट लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी है, कब आने की पॉसिबिलिटी है, और आपकी कितनी मेरिट लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी है, कट ऑफ वगैरह क्या कुछ जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर वेरियस जानकारी, न्यूमेरिक जानकारी आपको जानने को मिलेंगी। सबसे पहले देखिए, ध्यान कर लेते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाले गए। 21,413 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर बताई गई थी दोस्तों। फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 8 मार्च 2025। अप्लाई करने की मीन्स की एडिट या करेक्शन या मॉडिफाई करने की ये लास्ट डेट यहां पर है। ठीक है, तो अब ये कितने दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, 13 दिन के अंदर, विद इन 13 डेज। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया है। और रिजल्ट आने की डेट मीन्स की फर्स्ट लिस्ट कब डिक्लेयर किया गया है आपका, 21 मार्च 2025 को, मीन्स की कल शाम को ये इवनिंग में रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। अब यहां पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिनका भी नाम आया उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेने हैं 7 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, इससे आप एक दिन भी डिले मत कीजिएगा, देरी मत कीजिएगा। सारे के सारे आपने डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाइएगा, फोटोकॉपी जितने भी लेकर के जाने हैं उसके रिगार्ड में हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहां पर अब सेकंड लिस्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड लिस्ट अगर दोस्तों 25 दिन का हम यहां पर अप्रोक्सीमेट टाइम लगाते हैं, 25 दिन में आपकी मेरिट लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी है, तो सेकंड लिस्ट दोस्तों 15 अप्रैल के आसपास में आपकी मेरिट लिस्ट सेकंड जो है अपडेट हो जाएगी। तो जिन कैंडिडेट्स का अभी फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो 15 अप्रैल के आसपास में आप सेकंड लिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट डेट जैसे ही पता लगेगी तो हम आपको बता देंगे। थर्ड लिस्ट भी आने की पॉसिबिलिटी है, जो कि 25 से लेकर 28 दिन का हम अप्रोक्सीमेट टाइम लगाते हैं, तो ये 15 मई के आसपास में आपकी जो है थर्ड लिस्ट भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। फोर्थ लिस्ट भी आने की पॉसिबिलिटी है, जो कि 15 जून के आसपास में आपकी फोर्थ लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। यहां पर हमने मैक्सिमम टाइम रखा है, ठीक है, मिनिमम भी छोड़ दिया हमने, मैक्सिमम टाइम रखा है 28 दिन के अंदर अंदर, तो डेफिनेटली आपकी लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाती है। ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि फिफ्थ लिस्ट आखिर डिक्लेयर की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तो यहां पर देखिए 50-50 चांस मैं कहना चाहूंगा, 50-50 प्रतिशत जो है आपके आने की पॉसिबिलिटी है। ये डिपेंड करेगा कि ये आपकी फोर्थ लिस्ट आपकी कब डिक्लेयर की जाती है। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। ये जो फोर्थ लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी तब हम ये डेफिनेटली कंफर्म आपको बता पाएंगे कि फिफ्थ लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन 4 लिस्ट कंफर्म्ड है 100%, ये आपकी 4 लिस्ट तो डिक्लेयर की ही जाएंगी, और ये 5वीं लिस्ट जो है डिक्लेयर होने की अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन 6th लिस्ट नहीं आएगी, ये पूरा का पूरा कंफर्म है कि 6th लिस्ट आने की कोई भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां पर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की लास्ट डेट बताई गई है वो 30 जून 2025 बताया गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 25 जून के बाद में आपकी कोई भी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं की जाएगी। अभी तक तो ऑफिशियली यही जानकारी बताई गई है। तो ये आपकी 15 जून को तो आ जाएगी फोर्थ मेरिट लिस्ट, और ये लास्ट डेट बताई गई है 30 जून। 30 जून के बाद में कोई मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं की जाएगी। अगर ये फोर्थ मेरिट लिस्ट थोड़ा पहले डिक्लेयर कर दी जाती है, 5-10 दिन पहले, तो फिर आपकी 5वीं लिस्ट कंफर्म है, 5वीं लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ लिस्ट पर डिपेंड करेगा कि 5वीं लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि आखिर जो ये नेक्स्ट लिस्ट डिक्लेयर की जाएंगी तो इनमें
कट ऑफ में कितनी गिरावट देखने को मिलेगी, कितने प्रतिशत वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, अब की बार भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 50% पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उनका 60%, 70% पर भी सिलेक्शन हुआ है। ज्यादातर तो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं जिनको छूट मिलती है, जैसे कि SC/ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट, PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट, और कुछ ब्रांच पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं जहां पर जनरल वाले या फिर बोल सकते हैं कि EWS कैटेगरी वालों के सिलेक्शन हुए हैं, उनके 60% के अराउंड भी सिलेक्शन हुए हैं, 70% के अराउंड भी सिलेक्शन हुए हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ रहती है ना, ये बहुत ही कम रहती है, बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके कम प्रतिशत पर भी सिलेक्शन होते हैं। लेकिन अगर एक एवरेज, एक नॉर्मल लगा करके चले तो दोस्तों आने वाली लिस्ट में कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी। ये जो 50-60% वाले हैं ना, इस पर इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता है। तो जिन कैंडिडेट्स के 50%, 60%, 70% अंक हैं, तो आप सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी मत रखिए। वैसे हमने पहले ही बोल रखा है आपको, क्लियरली साफ साफ बता रखा है कि इतने प्रतिशत जिनके अंक हैं उनके सिलेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ज्यादातर जो आपकी कट ऑफ देखने को मिलती है ना, वो आपकी 80% से ज्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, जनरल, OBC वगैरह में, तो आपके अगर 80% से अबोव मार्क्स हैं तभी आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी आप रखिएगा, अदरवाइज आप सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी मत रखें। तो इतने कम प्रतिशत वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होने वाला है दोस्तों, क्लियरली मैं आपको बता दूं। हाँ, कुछ कैंडिडेट होते हैं वो बहुत ही कम स्ट्रेंथ होती है उनकी, साथ साथ में रिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट के सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर बात करें तो इतने कम प्रतिशत वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, 80% से ज्यादा ही सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर दोस्तों ये बात हो गई आपकी कितनी मेरिट लिस्ट आएंगी, कब कब आएंगी, कितने प्रतिशत वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर बात आ जाती है आखिर नई रिक्रूटमेंट, नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा। अब देखिए, जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो चाहेंगे कि हम नई भर्ती के लिए अप्लाई करें, तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट जानकारी बताओ। देखिए दोस्तों, आप केवल GDS की नौकरी पर डिपेंड ना हो, ये तो आप एक टाइप से साइड बाय साइड देखते रहें, भर्ती का नोटिफिकेशन आए तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर लें, लेकिन उस पर आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए इस भर्ती पर, ठीक है, इस पर ज्यादा आस लगा करके मत बैठिए। और जो वेरियस टाइप की रिक्रूटमेंट निकलते हैं, जैसे कि SSC की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली जाती है, MTS मींस की मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए, जिसके लिए मात्र आपकी 10th क्लास पास होती है। ऐसे ही SSC की तरफ से CHSL की रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो कि 12th क्लास के लेवल की रिक्रूटमेंट होती है, तो इनके लिए आप अप्लाई करें। रेलवे रिक्रूटमेंट, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपके लिए ग्रुप D वगैरह की वैकेंसी निकाले जाते हैं। तो अदर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती हैं, तो उनके लिए आप ज्यादातर के लिए फॉर्म अप्लाई करें और साथ साथ में एग्जाम वगैरह की तैयारी करें, तो आपको और भी इससे बेटर जो है जॉब मिलेगी। अपॉर्चुनिटी आपको, आपके लिए वेरियस हैं, ओशंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो यही रिकमेंड करूंगा। अब फिर भी देखिए, साथ साथ में आपको इसका फॉर्म भी अप्लाई करते रहना है। और जो नई रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर बात करें ना, तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आने की पॉसिबिलिटी है, जुलाई में। अब ये भारतीय डाक विभाग ने कंफर्म भी कर रखा है कि साल में 2 बार आपकी रिक्रूटमेंट निकलते हैं, जनवरी के माह में और आपकी जुलाई के मंथ में, तो 2 बार ये रिक्रूटमेंट। अभी जनवरी में तो आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, अब ये नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगी आपकी जुलाई में। तो एक्सपेक्टेड डेट की तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन मंथ ये है कि जुलाई में आपकी भर्ती आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो जैसे ही डेट का पता लगेगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट होते हैं ना, जब भर्ती आने वाली होती है तो यहाँ पर कुछ टाइमलाइन निर्धारित की जाती है, तो ये एक्सपेक्टेड डेट भी आ जाएगी। जैसे ही डेट के बारे में हमें पता लगेगा, हम आपको वीडियो बना करके सूचित कर देंगे, जानकारी अवेलेबल करा देंगे। बात यहाँ पर आती है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने रहने वाली है, नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट आपकी कितने रहेंगे, खाली रिक्त पद आपके बार कितने आने वाले हैं। तो दोस्तों इतनी ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 20,000 के अराउंड ये आपकी वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी है। आपकी बार कितनी वैकेंसी निकाले गई, 21,413 वैकेंसी निकाले गए हैं, तो उसके अराउंड ही अब की बार भी वैकेंसीज आपके आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। स्ट्रेंथ के बारे में या नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट के बारे में भी जानकारी पता लगी तो उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में जानकारी अवेलेबल करा देंगे। लेकिन एक्सपेक्ट ये कि 20,000 प्लस में आपकी वैकेंसीज तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है।
तो ये सब जानकारी देखिए दोस्तों मैंने आपको बता दी है। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे थे रिपीटेडली, जो कि बार बार ज्यादातर स्टूडेंट ने पूछे थे, उनके रिगार्ड में जानकारी बता दी। अगर इनसे अलग आपका कोई सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बार बार दिल से थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।